सो फाइनली सुपर फैंस, आज सभी सुपर फैंस के लिए वो दिन था जिसका हर किसी को 3 साल से बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, आप सबको ही पता है कि मैं डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी की बात कर रहा हूँ। तो आइए अब बिना किसी बकवास के आज के इस वीडियो में हम मूवी के बारे में, साथ ही साथ मूवी की एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो हेलो सुपर फैंस, मेरा नाम है एमजे और आप देख रहे हो मेरे साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो मूवी की स्टार्टिंग में डेडपुल लोगन की कबर खोद रहा होता है और बहुत खोदने के बाद उसे वहाँ लोगन का स्कल भी मिलता है। और वो कोई ऐसा वैसा स्कल नहीं होता बल्कि एक एडमेंटियम स्कल होता है। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी कि टीवीए के लोग आ जाते हैं और वो वेड को उसके साथ चलने के लिए कहते हैं। तभी हमें वहाँ एक शानदार फाइट देखने मिलती है जिसमें डेडपुल लोगन के अलग अलग एडमेंटियम स्कल के पार्ट से सबको मारने लगता है और जो कि हार्ड आर रेटेड फाइट थी। जिसके बाद हमें अचानक से फ्लैशबैक दिखने मिलता है और उसका कंक्लूजन भी कि क्यों आखिर टीवी वाले डेडपुल के पीछे पड़े। और फ्लैशबैक की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ डेडपुल 2 एंड हुई थी, जहाँ डेडपुल ने केबल की टाइम बोट से टाइमलाइन में बहुत सारे चेंजेस किए थे, जैसे कि पीटर को बचाना, पुराने डेडपुल को मार देना और साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि वेनेसा को भी बचाना। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वेड की लाइफ में अब पहले जैसी बात नहीं रही, क्योंकि वेनेसा को लगता है कि वेड सिर्फ अपने मतलब का ही सोचता है और वो एक तरीके से नाकारा भी है, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से रिलेशन से अलग हो जाते हैं। और जिसके बाद डेडपुल वेनेसा को खुश करने के लिए किसी न किसी काम की तलाश में निकलता है और वो पहुंचता है हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, वो भी साल 2018 में हैप्पी होगन के पास। और वो हैप्पी को इंटरव्यू देने आया होता है एवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए। लेकिन वहाँ हमें दोनों ही कैरेक्टर्स की एक फनी कन्वर्सेशन देखने मिलती है जिसमें वेड हैप्पी होगन को टोनी स्टार्क का ड्राइवर भी बुलाता है। लेकिन आखिर में हैप्पी उसे कहता है कि सुपर हीरोज बनना नहीं पड़ता, वो अपने आप बन जाते हैं। हर किसी की अपनी मंजिल है, तो तुम्हारी भी अपनी मंजिल होगी जिसे तुमको ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद वेड अपने यूनिवर्स में वापस आ जाता है और पीटर के साथ एक कार सेलिंग कंपनी में जॉब करने लग जाता है। लेकिन डेडपुल अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसने पिछले कई टाइम से डेडपुल के सूट को हाथ तक नहीं लगाया होता है। जिसके बाद जॉब से घर जाते टाइम वेड का कोई बंदा फोटो खींच लेता है और वो वेड को पता लग जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके घर में चला जाता है क्योंकि आज उसकी बर्थडे होती है। और मैं सबको बता दूं कि वो बंदा जिसने वेड की फोटो खींची थी वो और कोई नहीं बल्कि टीवीए के लिए काम कर रहा होता है। तभी हमें घर में वेड की बर्थडे का सेलिब्रेशन देखने मिलता है और वो जैसे ही केक कट करने जा रहा होता है तभी डोर नॉक होता है और वो और कोई नहीं बल्कि टीवीए से लोग आए हुए होते हैं जो वेड विल्सन को लेने आए हुए होते हैं। और वो वेड को पकड़कर टीवीए में पैराडॉक्स के आगे ले जाते हैं। और पैराडॉक्स और कोई नहीं बल्कि डेडपुल की टाइमलाइन यानी कि अर्थ 10005 यानी कि मार्वल फॉक्स यूनिवर्स की टाइमलाइन का देखरेख करने वाला एक टीवीए एजेंट होता है। और वहाँ पैराडॉक्स वेड को समझाता है कि अब पूरी दुनिया का हीरो बनने का तुम्हारा टाइम आ गया है। तभी हमें वहाँ डेडपुल का फर्स्ट सूटअप देखने मिलता है। जिसके बाद पैराडॉक्स तभी वेड को ये समझाता है कि उसका यूनिवर्स यानी कि अर्थ 10005 अब खत्म होने वाला है, क्योंकि इस यूनिवर्स की जो ध्रुव शक्ति थी वो अब खत्म हो गई है। और वो ध्रुव शक्ति और कोई नहीं बल्कि हमारा लोगन होता है, जिस वजह से लोगन वो चोजन वन कैरेक्टर है जिसके बलबूते पर ये यूनिवर्स अभी तक चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी मौत हुई तब ये यूनिवर्स बिखरने लग रहा है और कुछ ही टाइम में ये पूरा यूनिवर्स स्पैगेटी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये चीज होते होते अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन तभी हमें पैराडॉक्स के इरादे पता लगते हैं कि उसे ज्यादा इंतजार करने में मजा नहीं आता, जिस वजह से वो एक टाइमलाइन टेरर की एक ऐसी मशीन बना रहा है जिससे ऐसे यूनिवर्स या टाइमलाइन को एक झटके में मिटा दिया जाए। और पैराडॉक्स ये भी कहता है कि ये मशीन बनने में अब कुछ ही देर बची है, फिर पैराडॉक्स वेड के पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देगा। और साथ ही साथ वो वेड को ये भी ऑप्शन देता है कि क्या तुम्हें भी इस यूनिवर्स में रहकर उनके साथ मरना है या फिर सेक्रेट टाइमलाइन यानी कि हमारा अर्थ 616 यानी कि हमारा मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जाना है। जिसके आंसर में वेड कहता है कि अपने यूनिवर्स को मैं ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। और वो पैराडॉक्स के मुंह पर मार करके उसके हाथ से टाइम रिमोट लेकर के वहां से भाग जाता है। और तभी डेडपुल ये दिमाग लगाता है कि उसके यूनिवर्स में लोगन के ना होने की वजह से ये सब हो रहा है ना, तो अगर वो लोगन को अपनी टाइमलाइन में वापस लेकर आ जाए तो यूनिवर्स बच सकता है। इसलिए वो सीधे टीवीए से पहुंचता है लोगन की कबर पर और फिर फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर सीन वहीं से स्टार्ट होता है जब डेडपुल टीवीए के एजेंट्स के साथ फाइट कर रहा था। और इतना ही नहीं, डेडपुल तभी लोगन के एडमेंटियम क्लोज उसकी बॉडी से निकालकर यूज भी करने लगता है और उससे एक हमें फनी फाइट भी देखने मिलती है। देन वो वहाँ पर सारे टीवी एजेंट्स का काम तमाम करके अलग अलग यूनिवर्स में लोगन को ढूंढने निकलता है, जहाँ हमें वुल्वरीन के कई सारे अमेजिंग वेरिएंट्स दिखने मिलते हैं, जैसे कि एक बोना वुल्वरीन, फुल ब्लैक सूट वाला वुल्वरीन, आई पैच वाला वुल्वरीन, ओल्ड मैन वुल्वरीन। और यहाँ हमें हल्क का एक कैमियो भी दिखने मिलता है जहाँ हल्क और वुल्वरीन की फाइट हो रही होती है। देन हमें दिखने मिलता है हेनरी कैविल वाला वुल्वरीन, जो कि 5 से 6 सेकंड का कैमियो था। और डेडपुल हर जगह पर जाकर के वुल्वरीन से मार खा रहा होता है। लेकिन तभी डेडपुल पहुंचता है एक ऐसे वुल्वरीन के पास जो शराब के नशे में बिल्कुल धुत था और इतना धुत था कि वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ना ही उसके क्लोथ सही से निकल पा रहे थे। जिसके बाद डेडपुल उसे सूट पहनाकर सीधा टीवीए में लेकर पहुंच जाता है और वो पैराडॉक्स को कहता है कि ये लो लोगन, अब इसे मेरे यूनिवर्स में डाल दो। लेकिन पैराडॉक्स कहता है कि तुम लाए भी तो इस लोगन को लाए, ये वो लोगन है जिसने खुद से ही अपनी यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया था।
जिसके बाद डेडपुल को वहाँ ये पता लगता है कि पैराडॉक्स जो उसके यूनिवर्स के साथ करने वाला है, यानी कि वो जो टाइम टेरर मशीन से जो डेडपुल का यूनिवर्स मिटाने वाला है, वो उसके ऊपरी यानी कि TVA के जो हेड थे उनको ये बारे में पता ही नहीं है। वो अपनी मर्जी से कर रहा है और ये वो खुद के मजे के लिए कर रहा है। तभी पीछे से वुल्वरीन उठता है। इतने में ही पैराडॉक्स डेडपुल को प्रून कर देता है और उसे वॉइड में भेज देता है। और वुल्वरीन जब पैराडॉक्स को पूछता है कि डेडपुल को उसने कहाँ डाला है, तभी पैराडॉक्स वुल्वरीन को भी प्रून करके वॉइड में डाल देता है। और उसके बाद डूड हमें वुल्वरीन और डेडपुल की एक अमेजिंग फाइट देखने मिलती है वॉइड में, जो कि फिर अगेन एक हार्ड R-rated फाइट होती है, जहाँ पर वुल्वरीन डेडपुल के अलग अलग जगह पे अपने क्लोज घुसा देता है। लेकिन तभी डेडपुल वुल्वरीन से कहता है कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि उस पैराडॉक्स के पास तुम्हारे यूनिवर्स को ठीक करने का रास्ता है। जिससे वुल्वरीन डेडपुल से एग्री कर लेता है। लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक बहुत ही ऑसम एक केमियो देखने मिलता है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि क्रिस एवेंस का होता है। लेकिन अफसोस वो कैप्टन अमेरिका नहीं होता, बल्कि फैंटास्टिक फोर का ह्यूमन टॉर्च होता है, जो इन दोनों को कहता है कि यहाँ पर एक कैसेंड्रा नोवा करके एक वुमन है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर यहाँ वॉइड में जिंदा रहना है तो उसका गुलाम बन के रहना होगा, और अगर ऐसा नहीं करते तो वॉइड का जो राक्षस है यानी कि अलायत, वो आकर के खुद ही तुमको मार देगा। तभी वहाँ एक मैड मैक्स स्टाइल में एक ट्रक आता है जिसमें बहुत से म्यूटेंट्स बैठे होते हैं, जिसमें ऑल्सो पायरो और सैबर टूथ भी होते हैं। और तभी हमें वहाँ और एक छोटी सी फाइट देखने मिलती है जहाँ ह्यूमन टॉर्च अपने फायर फॉर्म लेता है, लेकिन पायरो एक ही झटके में उसकी सारी पावर चूस लेता है। और फिर सेबर टूथ ट्रक से उतरता है और तभी वुल्वरीन उसका सामना करने आता है। और सुपरवेंस वुल्वरीन सिर्फ एक ही बारी में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। देन डॉक्टर डूम की सस्ती कॉपी अपने ट्रक से लगे मैग्नेट को स्टार्ट कर देता है, जिससे डेडपुल एंड वुल्वरीन दोनों ही उससे चिपक जाते हैं। और फिर वो म्यूटेंट्स वुल्वरीन, डेडपुल और ह्यूमन टॉर्च को बंदी बना करके कैसेंड्रा नोवा के पास लेकर जाते हैं। रास्ते में ह्यूमन टॉर्च कैसेंड्रा नोवा की बुराई भी करता है कि वो कितनी बड़ी दरिंदी है। और फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद कैसेंड्रा नोवा का हमें बेस देखने मिलता है, जो कि कुछ और नहीं था बल्कि एंटमैन का एक स्कल होता है। और हमें वहाँ बहुत पुराने म्यूटेंट्स भी दिखने मिलते हैं, जिनमें से एक जगरनॉट भी होता है। और फिर एंट्री होती है कैसेंड्रा नोवा की, और वो अपने इंट्रोडक्शन में बताती है कि वो चार्ल्स प्रोफेसर जेवियर की बहन है और वो बचपन से ही वॉइड में रहती है, क्योंकि उसने अपनी माँ की कोख में, जब वो और प्रोफेसर चार्ल्स साथ में थे, तब प्रोफेसर को अपनी माँ की कोख में मारने की कोशिश की थी। और वो वुल्वरीन को ये कहकर भड़काती है कि तुम्हें जो करना है वो तुम यहाँ कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें चार्ल्स ऐसा करने देता था? तुम्हारी पावर्स को क्या वो सही से यूज भी करने देता था? नहीं ना। जिसके बाद डेडपुल कैसेंड्रा की बुराई करने लगता है और फिर आखिर में कहता है कि ये सब मैं नहीं बोल रहा, जब हम यहाँ पर आ रहे थे तब ये सब जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च बोल रहा था। जिसके बाद कैसेंड्रा गुस्से में आकर ह्यूमन टॉर्च की पूरी स्किन जला देती है और उसे मार देती है। तभी वुल्वरीन सीधा कैसेंड्रा पर जैसे अटैक करने जाता है, कैसेंड्रा सीधा वुल्वरीन को जमीन में गाड़ देती है, वो भी अपनी सिर्फ उंगलियों के इशारे पे। जिसके बाद वो डेडपुल के दिमाग में झांकती है, लेकिन कैसेंड्रा की पावर प्रोफेसर के जैसे काम नहीं करती। कैसेंड्रा को किसी का दिमाग पढ़ने के लिए उसके दिमाग में उंगलियां डालनी पड़ती है। तभी वो डेडपुल के दिमाग में घुस के उसे वेनेसा के लिए भड़काती भी है, जिसमें डेडपुल के दिमाग में उसे वेनेसा बोलती है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है वेड। लेकिन एज ऑलवेज हमारा डेडपुल बहुत समझदार है और वो कहता है कि वेनेसा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कभी भी। और फिर वो कैसेंड्रा को अपनी बातों में उलझा कर रखता है। इतने में वुल्वरीन पीछे से आके कैसेंड्रा की पूरी बॉडी में अपने क्लोज घुसा देता है, लेकिन कैसेंड्रा को उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और इतने में ही वहाँ आसमान से अलायत की एंट्री हो जाती है, तो सभी लोग अंदर भागने लगते हैं। इतने में ही डेडपुल और वुल्वरीन वहाँ पर कुछ उड़ने वाला एक व्हीकल जैसी कुछ चीज थी, उस पर बैठकर निकल जाते हैं वहाँ से और वहाँ से भाग जाते हैं। देन डेडपुल को एक रास्ते से डॉगपुल भागता हुआ दिखता है और वो डेडपुल को सच में बहुत पसंद आता है। और हमें वहाँ और एक डेडपुल दिखने मिलता है जिसका नाम होता है नाइसपुल। और तभी नाइसपुल उन्हें कहता है कि यहाँ और भी बहुत सारे डेडपुल है हम जैसे, लेकिन उनसे बच के रहना, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और साथ ही वो ये भी कहता है कि यहाँ वॉइड में कुछ बागी भी है जो कैसेंड्रा को जान से मारना चाहते हैं और वॉइड में कैसेंड्रा से छुटकारा पाना चाहते हैं। तभी वुल्वरीन कहता है कि हाँ, लेकिन उनके पास जाने के लिए हमें गाड़ी चाहिए। तभी नाइसपुल उनको फार्म के बीच में पड़ी हुई होंडा सिटी देता है। तभी बीच रास्ते में डेडपुल के मुंह से गलती से निकल जाता है कि तुम मेरी हेल्प करो, फिर शायद तुम्हारे यूनिवर्स को पैराडॉक्स ठीक कर पाए। तभी वुल्वरीन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि एक मिनट, शायद तुमने अभी तक मुझे झूठ बोला था क्या? तब डेडपुल कहता है कि हाँ, मतलब मैंने तो सच्चे दिल से दुआ मांगी थी। देन अगेन हमें और एक बार वुल्वरीन और डेडपुल की फाइट दिखने मिलती है, जो कि पूरी फाइट कार में आके टेक प्लेस करती है। और फाइट होते होते रात हो जाती है, फिर भी वो दोनों लड़ ही रहे थे और फाइट होते होते सुबह हो जाती है। तभी हमें कार का सिनेरियो देखने मिलता है जो पूरा लोई लुहान होता है और कार में वुल्वरीन और डेडपुल दोनों पड़े हुए होते हैं और उस कार को आकर के कोई चलाकर लेकर चला जाता है। और फिर जब वो लोग की आंख खुलती है तो वहाँ हमें 4 अमेजिंग केमियोज दिखने मिलते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि पुराना ब्लेड, पुरानी इलेक्ट्रा, X-23 और साथ ही साथ गैम्बिट, जो एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और वहाँ डेडपुल उन लोग को बताता है कि हमें कैसेंड्रा नोवा ने पकड़ लिया था, लेकिन हम वहाँ से बच निकले। तभी इलेक्ट्रा कहती है कि एक मिनट, तुम बच निकले, वो भी कैसेंड्रा के बेस से, ये तो हो ही नहीं सकता। तभी हमें ये भी पता लगता है कि जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च इनके ही ग्रुप का एक मेंबर था। और तभी वुल्वरीन कहता है कि इस बेचारे को तो डेडपुल ने मरवा दिया।
तभी डेडपुल कहता है कि मैंने नहीं मरवाया है, मैं सबको बोल बोल कर थक गया हूँ। और तभी इलेक्ट्रा कहती है कि अगर तुम कैसेंड्रा के बेस से भाग सकते हो, इसका मतलब हम सब मिलकर उसे हरा भी सकते हैं। तभी डेडपुल सब में जोश भरता है कि हम उसे हरा कर ही रहेंगे। जिसके बाद डेडपुल कहता है कि कैसेंड्रा की माइंड पावर से बचने के लिए हमें मैग्नेटो का एक हेलमेट चाहिए। तभी गैम्बिट कहता है कि वो तो कैसेंड्रा ने मिटा दिया है, लेकिन ब्लेड कहता है कि अब वॉइड में सिर्फ एक ही हेलमेट है जो हमें उससे बचा सकता है, जो कि ये जगरनॉट का हेलमेट। और आपको मैं एक फन फैक्ट ये भी बता दूं कि उनकी जब कन्वर्सेशन हो रही होती है तब हमें ये भी पता लगता है कि उनकी टीम में डेयरडेविल और पनीसर भी रह चुके हैं, लेकिन उन दोनों को कसांड्रा नोवा ने मार दिया था। तभी वुल्वरीन कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं इस जमेले में पढ़ना ही नहीं चाहता। फिर रात में X-23 वुल्वरीन से कुछ बातें करती है और उसे कन्विंस करती है कि तुम भी हमारे साथ कल आना, लेकिन वुल्वरीन तभी कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं एक गलत इंसान हूँ। तभी X-23 उसे समझाती है कि लोगन तो पहले से ही गलत था, लेकिन वो बाद में बदला और बाद में सही हुआ। और दूसरी साइड पायरो पैराडॉक्स से कांटेक्ट करता है। तभी सस्पेंस खुलता है कि पायरो और पैराडॉक्स मिले हुए होते हैं। पैराडॉक्स पायरो को कहता है कि कैसेंड्रा को जान से मार दो, मैं तुम्हारे वॉइड से बाहर निकालने का रास्ता निकाल दूंगा, क्योंकि कैसेंड्रा ने पूरी TVA की नाक में दम करके रखा हुआ होता है। जिसके बाद सुबह होते ही डेडपुल और उसकी टीम मिलकर कैसेंड्रा के बेस पर अटैक करने निकलती है, जिसमें सबसे पहले ब्लेड पनीशर की बॉम्ब गन निकालता है और कैसेंड्रा के बेस पर अटैक कर देता है उससे। और जैसे ही वहाँ गाड़ी स्लिप मारकर डेडपुल की टीम एंट्री लेती है, तब गाड़ी के पीछे की डिक्की से वुल्वरीन भी निकलता है, जो कि एक पीक मोमेंट था। और जिसके बाद हमें वहाँ एक बहुत ही अमेजिंग फाइट देखने मिलती है डेडपुल और वुल्वरीन की टीम और कैसेंड्रा की टीम के बीच में। इसमें X-23 पहले तो जगरनॉट के पैर काट देती है और उसके बाद वो जगरनॉट का सिर धड़ से अलग कर देती है। तभी डेडपुल वुल्वरीन के कैसेंड्रा के बेस के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन कैसेंड्रा डेडपुल को अपने एक ही इशारे से पटक कर फेंक देती है और वुल्वरीन के सिर में उंगली डालकर उसका माइंड कंट्रोल करना स्टार्ट करती है। तभी हमें ये भी पता लगता है कि वुल्वरीन के यूनिवर्स में सारे म्यूटेंट्स को इंसानों ने मार दिया था, लेकिन तब वुल्वरीन एक बार में नशे में पड़ा हुआ था, जबकि बाकी के म्यूटेंट्स को उसकी जरूरत थी, जिस वजह से सारे म्यूटेंट्स मारे गए थे। और फिर गुस्से में आकर वुल्वरीन ने उन सारे इंसानों को तो मारा ही, लेकिन साथ ही साथ उसने जो निर्दोष थे यानी कि आम आदमी थे उनको भी मारने लगा था। वो इतना बौखला गया था जिससे वो खुद को बाकी सारे म्यूटेंट्स की मौत का जिम्मेदार मानता है। लेकिन कैसेंड्रा उसके दिमाग में घुसकर उसे कहती है कि वो उससे हाथ मिला ले, जिससे वो बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन तभी वुल्वरीन उसे रियल लाइफ में कहता है कि तुम कुछ भी ठीक नहीं कर सकती। और तभी X-23 कैसेंड्रा के बेस में एक बैग को जोर से फेंकती है और वो बैग को डेडपुल उठा लेता है और उस बैग में और कुछ नहीं बल्कि जगरनॉट का हेलमेट होता है, जो तुरंत कैसेंड्रा को पहना देता है। जिसके बाद कैसेंड्रा पावरलेस हो जाती है और तभी पायरो आकर के कैसेंड्रा को गोलियां मारने लगता है, लेकिन उससे कैसेंड्रा को कुछ भी होता नहीं है। और वुल्वरीन तभी पायरो को जोर में घुसा दे करके बेहोश कर देता है। और वुल्वरीन फिर कैसेंड्रा को समझाने की कोशिश करता है कि अगर चार्ल्स जिंदा होता और उसे पता होता कि तुम यहाँ हो, तो वो पूरी दुनिया चीर करके तुम्हें ढूंढ निकालता और तुम उसी की बहन हो, और अगर चार्ल्स यहाँ होता तो तुमको मारता नहीं बल्कि सुधारने का एक मौका देता। जिसके बाद कैसेंड्रा शांत हो जाती है और वुल्वरीन डेडपुल से उस हेलमेट को हटाने को कहता है और फिर कैसेंड्रा से रिक्वेस्ट करता है कि मैं मेरा यूनिवर्स तो नहीं बचा सका, लेकिन इस डेडपुल का तो बचा सकता हूँ ना, तो हमें यहाँ से निकलने में हेल्प करो। जिसके बाद कैसेंड्रा कहती है कि बहुत दिनों पहले यहाँ एक जादूगर आया था और वो नमूने की एक रिंग भी मेरे पास है। अब वो ऑब्वियसली यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कर रही थी और इतने में ही वहाँ अलायद भी आ जाता है। देन कैसेंड्रा उस डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग से पोर्टल बनाती है और डेडपुल और वुल्वरीन वहाँ से भाग निकलते हैं डेडपुल के यूनिवर्स में यानी कि अर्थ 10005 में। और वहाँ पर वो दोनों एक कार पर गिरते हैं जो कि पीटर ने कस्टमर को सेल कर दी होती है। और डेडपुल तभी कहता है कि मैं हमेशा के लिए अब कंपनी से लॉग आउट करवा रहा हूँ। और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं सीधा पैराडॉक्स के पास, जो कि इस यूनिवर्स में एक अंडरग्राउंड जगह पर उस मशीन पर काम कर रहा होता है। तभी उसे वुल्वरीन या फिर डेडपुल कुछ कहे, भी वहाँ एक पोर्टल से पायरो निकलता है और वो जैसे ही पोर्टल से बाहर निकलता है उसे कैसेंड्रा मार देती है। और कैसेंड्रा कहती है कि मुझे पायरो ने तुम्हारी मशीन के बारे में बता दिया है और वो कहाँ है। जिसके बाद पैराडॉक्स उसे बताता नहीं है। तभी कैसेंड्रा उसके दिमाग पढ़कर सीधा डेडपुल और वुल्वरीन को उसकी उंगलियों के इशारे से दूर फेंककर उस मशीन को स्टार्ट करने चली जाती है। कैसेंड्रा का मोटिव ये होता है कि वो ये यूनिवर्स नहीं, दूसरा यूनिवर्स नहीं, बल्कि सारी यूनिवर्स और सारी टाइमलाइंस को खत्म कर देगी, जिससे सिर्फ फिर बचेगा वॉइड। और वॉइड की वो रानी तो ऑलरेडी है, यानी कि एक तरीके से पूरी दुनिया में जो भी चीज बची है उस पर उसका कंट्रोल आ जाएगा। और इतना ही नहीं, वो जाते जाते पैराडॉक्स को ये भी कहकर जाती है कि मेरे काम में कोई टांग न अड़ाए, इसलिए मैंने एक स्पेशल टीम भी बुलाई है जो मेरे काम में बीच में तुम में से किसी को नहीं आने देगी। जिसके बाद उस मशीन के दोनों हिस्सों को पकड़कर सारी टाइमलाइंस और यूनिवर्स को कैसेंड्रा प्रोन करना स्टार्ट करती है। और जैसे ही डेडपुल और वुल्वरीन होश में आते हैं तो एक पोर्टल से डॉगपुल वापस आते हुए दिखता है और उसके पीछे वापस से नाइसपुल होता है। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होती है, उसके पीछे पूरी डेडपुल की टीम होती है। जैसा कि मैंने हमारी पिछले ही शॉर्ट वीडियो में बताया था कि हमें डेडपुल को अब दिखने वाले हैं मूवी में, और ऐसा ही कुछ हुआ भी। और इस टीम में बहुत से विचित्र प्रकार के डेडपुल के वेरिएंट्स थे, जैसे हेडपुल जो कि एक ज़ॉम्बी डेडपुल था, इसके सर पर डोरेमोन का बेम्बो कॉप्टर भी लगा हुआ था, और किडपुल, काउबॉय डेडपुल, एक सबसे छोटा डेडपुल, समुराई डेडपुल, और भी कई ऐसे डेडपुल के वेरिएंट्स की टीम देखने मिलती है हमें, जिनको कॉमिक्स में डेडपुल कॉप का नाम दिया गया है।
और इसी के साथ मैं आप सभी को यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि हमारी चैनल पर हमने ऑलरेडी डेडपुल के ऐसे टॉप 10 क्रेजी वेरिएंट्स पर वीडियो भी बनाई है, जो आपको अभी ऊपर आई बटन पर नोटिफाई भी हो रही होगी। और वो वीडियो भी इतनी ज़्यादा अमेजिंग है जिसमें आप डिटेल में उन सारे क्रेजी डेडपुल वेरिएंट्स की कॉमिक स्टोरी डिटेल में जान सकते हो। कौन है नंबर 1 क्रेजी डेडपुल, वो भी। तो ज़रूर से उस वीडियो को भी ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके एक बार ज़रूर से चेक कर लेना वीडियो खत्म होने के बाद। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो कि कॉमिक में डेडपुल कॉप क्या था और किसने ये टीम बनाई थी और कैसे बनाई थी और किस रीज़न से ये टीम बनी थी, अगर वो भी जानना चाहते हो तो आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है डेडपुल कॉप। ज़्यादा कमेंट्स आने पर हम ज़रूर से ये वीडियो भी बना देंगे। तो वीडियो में वापस आते हैं। तो ये डेडपुल कॉप की टीम किसी और ने नहीं बल्कि कैसेंड्रा ने ही बुलाई होती है, ताकि उसके काम में कोई टांग ना अड़ाए। तभी हमें मूवी का क्लाइमैक्स देखने मिलता है, जिसमें एक तरफ डेडपुल एंड वुल्वरीन और दूसरी साइड पूरे डेडपुल कॉप। और तभी वुल्वरीन अपना कॉमिक एक्यूरेट मास्क भी निकाल कर पहनता है, जिस वजह से पूरे क्लाइमैक्स में 4 चांद लग जाते हैं और हमें एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल फाइट देखने मिलती है, जो कि पूरे खून खराबे से भरी होती है। और डेडपुल एंड वुल्वरीन मिलकर सारे डेडपुल वेरिएंट्स को मारने लगते हैं और एक बस में सारे वेरिएंट्स होते हैं। उस बस में वुल्वरीन घुसकर सबको मारता तो है ही साथ उस पूरी बस में खून की नदियाँ भी बहा देता है। लेकिन दिक्कत तो ये हो जाती है कि उन सारे डेडपुल के पास भी हीलिंग फैक्टर होता है और वो सारे वापस उठकर खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ एक मोटी टोन वाला डेडपुल दौड़ते हुए आता है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा पीटर होता है, जिसे सारे डेडपुल्स देख करके खुश हो जाते हैं। और वो सारे इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि हर डेडपुल का अपने यूनिवर्स में एक पीटर होता है और वो सारे ही डेडपुल अपने पीटर से अलग हो गए होते हैं। तो वो सारे ही डेडपुल अपने पीटर को गले लगा लेते हैं। तभी डेडपुल और वुल्वरीन वहाँ से निकल के पैराडॉक्स के पास पहुंचते हैं और वो उसे पूछते हैं कि ये सब रोकने का तरीका बताओ। तभी पैराडॉक्स कहता है कि उसे रोका तो जा सकता है, जिसके लिए नीचे बेसमेंट में उस मशीन की पूरी सिस्टम है और उसमें 2 अलग अलग वायर्स है, एक मैटर और एक नॉन मैटर। वो दोनों को एक साथ में जोड़ना होगा, जिससे दोनों तारों के जुड़ने से वो मशीन की एनर्जी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो भी इस दोनों तारों को जोड़ेगा वो उसकी एनर्जी से मारा जाएगा। तो वो दोनों जल्दी से नीचे भागते हुए जाते हैं और तभी वुल्वरीन डेडपुल से कहता है कि तुम्हारी यूनिवर्स में अभी भी तुम्हारी पूरी फैमिली जिंदा है, तो उनके साथ अपनी लाइफ निकालो, मेरा अब कोई बचा नहीं है, तो ये मेरा काम है। जिसके बाद वुल्वरीन बेसमेंट रूम में जाने लगता है। तभी डेडपुल वुल्वरीन पर पीछे से अटैक कर देता है और उसे रूम से बाहर निकाल देता है और डोर क्लोज कर लेता है। और डेडपुल उन वायर्स को जोड़ना स्टार्ट करता है, जिसमें वो एक वायर की तो डोर पकड़ लेता है, लेकिन दूसरे वायर तक उसका हाथ नहीं पहुंच पाता है। दूसरी साइड ऊपर कैसेंड्रा नोवा अपना काम स्टार्ट कर देती है और काम खत्म होने में कुछ ही % बचे हुए होते हैं। तभी वुल्वरीन उस डोर को जोर जोर में धक्का लगा करके उसके तोड़कर अंदर आ जाता है और वो अंदर पहुंचकर दूसरे तार को पकड़कर डेडपुल का हाथ पकड़ लेता है। इससे दोनों वायर्स की पावर्स एक दूसरे से डेडपुल एंड वुल्वरीन के थ्रू सेक्यूरेट होने लगती है। देन फिर वो मशीन डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। और कसम से सुपर फैंस, वो सीन जो था, मतलब मैं स्पीचलेस हूँ। आपके लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपको फुटेज लाया हूँ, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। और एक बड़ा सा धमाका होता है, जिसके बाद कैसेंड्रा नोवा पूरी प्रोन हो जाती है और वो पूरी जगह फट करके खाक हो जाती है। तभी वहाँ B-15 भी आती है और वो पैराडॉक्स को पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी पैराडॉक्स कहता है कि मुझे इसके बारे में सच में कुछ भी नहीं पता है, वो तो इन दोनों ने अपनी जान का सोचे बिना सबको बचा लिया और अपनी जान दे दी। लेकिन तभी डेडपुल एंड वुल्वरीन वहाँ उस रूम से बाहर आते हैं और पैराडॉक्स उन्हें पूछता है कि तुम दोनों जिंदा कैसे हो। तभी डेडपुल कहता है कि सिर्फ डेडपुल होता तो वो मारा जाता, लेकिन डेडपुल के साथ वुल्वरीन भी था, दोनों की कंबाइंड सर्वाइव एनर्जी से हम दोनों बच गए। जिसके बाद पैराडॉक्स को B-15 गिरफ्तार करवा देती है। तभी डेडपुल B-15 से रिक्वेस्ट करता है कि मैंने वुल्वरीन से वादा किया था कि वो उसके यूनिवर्स में सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन B-15 कहती है कि अतीत को कभी भी बदला नहीं जा सकता। तो डेडपुल दूसरी रिक्वेस्ट करता है कि वहाँ वॉइड में भी और हम जैसे 4 लोग हैं, उन्हें अपने अपने यूनिवर्स में प्लीज भेज दो। उसके बाद बाहर आकर वुल्वरीन अपनी यूनिवर्स में जाने को कहता है, लेकिन डेडपुल उसे रोक लेता है और वो उसे अपने घर लेकर चला जाता है। फिर रात में सारे लोग साथ में हैप्पी फैमिली की तरह एंजॉय कर रहे होते हैं और जिसमें डेडपुल के साथ X-23 भी बैठी होती है, यानी कि B-15 ने डेडपुल के कहने पर सबको अपने अपने यूनिवर्स में भेज दिया था, जिससे ये प्रूफ होता है कि X-23 भी इसी यूनिवर्स की थी, तो वो उस यूनिवर्स में वापस आ गई और पुरानी इलेक्ट्रा, पुराना ब्लेड और गैम्बिट भी अपने अपने यूनिवर्स में वापस पहुंच गए होंगे, जिससे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। देन आखिर में हमें पोस्ट क्रेडिट में दिखाया जाता है कि डेडपुल TVA में है और वो 4th वॉल ब्रेक करके हमें ये कहता है कि कोई मानने ही रेडी नहीं है कि मेरी वजह से ह्यूमन टॉर्च की मौत नहीं हुई है। और उसका प्रूफ ये रहा, जहाँ पर डेडपुल TVA की स्क्रीन पर वो जो पायरो वाला जो ट्रक था उसकी कैमरा फुटेज हमें दिखाता है, जिसमें सच में ह्यूमन टॉर्च यानी कि क्रिस एवंस ने बहुत ज्यादा कैसेंड्रा नोवा की बुराई करी होती है। देन मूवी फिनिश हो जाती है। तो सुपर फैंस, यही थी डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी की एंडिंग एंड मूवी और साथ ही साथ पोस्ट क्रेडिट की एक्सप्लेनेशन। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के एक बार मूवी थिएटर में भी एक्सपीरियंस कर लेना। भले ही आपको मूवी का प्लॉट हमारे वीडियो से पता लग गया, लेकिन मूवी में कुछ ऐसे मोमेंट्स है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा जब अपनी आंखों से उसे विटनेस करोगे आप। इतना ही नहीं, डेडपुल और वुल्वरीन की फनी केमिस्ट्री भी और कन्वर्सेशन भी हमें बहुत जगह पर देखने मिली है। और एज ऑलवेज डेडपुल की कॉमेडी और डार्क ह्यूमर तो आप जानते ही हो, तो प्लीज इस मूवी को आप जरूर से एक बार एक्सपीरियंस थिएटर में जरूर करें।
वेल, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वो हमें ज़रूर से कमेंट में शेयर कर देना। और हाँ, वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को भूले बिना अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी चैनल पर ऐसी अमेजिंग वीडियोस बार बार आती रहती है। और साथ ही साथ अभी आपको स्क्रीन पर टॉप 5 ऐसे रास्ते दिख रहे होंगे जिससे डेडपुल को मारना पॉसिबल है, तो वो वीडियो भी इतना ही इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग है। तो इस वीडियो को भी आप जरूर से एक बार क्लिक करके चेक कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी अमेजिंग वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सुपर फैंस, लव यू 3000।